फास्टेस्ट वे टू लूज बेली फैट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस में, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में हम बेली फैट को खत्म करने के लिए सबसे फास्टेस्ट, सबसे सेफेस्ट एंड सबसे हेल्दीएस्ट तरीके के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले बेली फैट या फिर फैट के बारे में जानने से। अंडरस्टैंडिंग बेली फैट। सभी बेली फैट इन जनरल फैट एक जैसा नहीं होता। ये जनरली दो टाइप का होता है, विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट। विसरल फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को चारों तरफ से घेर के रखता है और हमें बीमार करने में जो सबसे ज्यादा फैट रिस्पॉन्सिबल होता है वो यही होता है। वहीं सबक्यूटेनियस फैट ऐसा फैट होता है जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और विसरल फैट के कंपैरिजन में ये लेस हार्मफुल होता है। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड बेली फैट एक्यूमुलेशन। आपकी बॉडी में फैट कहां स्टोर होगा, इसमें जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल एंड इंसुलिन, ये दोनों ही फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस बात की सच्चाई हमें 1997 में की गई एक एक्सटेंडेड रिसर्च से क्लियरली पता चलती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, ये दोनों भी दोस्तों आपके बेली फैट को प्रमोट करता है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि बॉडी में ज्यादा फैट जमा होने की वजह से आपको बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज तक भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द डाइट टू लूज बेली फैट एज फास्ट एज पॉसिबल। डाइट में जो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। जिन लोगों को नहीं पता कि कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मैं सबसे आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है जिसका वेट है 70 kgs। अब उसका खाना खाने का कुछ तरीका होगा जिसे वो रोज फॉलो करता है। मान लीजिए नाश्ते में वो 2 ब्रेड खाता है, दोपहर में वो 3 रोटी खाता है, दाल रोटी सब्जी खाता है, फिर रात में भी कुछ उसका खाने का ऐसे ही सेम पैटर्न है। तो उसका पिछले हफ्ते भी वेट 70 था, इस हफ्ते भी 70 है और नेक्स्ट वीक भी 70 ही है उसका। तो जब आप सेम अमाउंट में फूड को कंज्यूम करते हैं जिससे आपका वेट चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। यानी कि इतने अमाउंट में आप फूड को खा रहे हैं कि आपका वेट जो है वो मेंटेन है। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब आप सिंपल इस तरीके से समझो कि अपने वेट को मेंटेन करने के लिए आपने जितना खाना आप रोज खा रहे थे, अब आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा कम खाना है। इस चीज को हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना। और सबसे सेफ और आसान तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप नाश्ते में 2 रोटी खाते थे तो उसको 1.5 कर दीजिए। दोपहर में अगर आप लोग 3 रोटी खाते थे तो उसको 2.5 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक चम्मच कम कर सकते हैं खाने को। दाल में से 1 चम्मच कम कर दिया आपने, क्या कहते हैं, चावल 1 चम्मच कम कर दिए। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने खाने की मात्रा को घटाना है। उसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना। मुझे नहीं लगता इस चीज को समझने का इससे आसान कोई तरीका है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना। इसके बाद दूसरी चीज है कि वो जो कैलोरी डेफिसिट डाइट आप फॉलो करोगे, ध्यान रखना उसके बावजूद आप जो खाना खाओगे वो बैलेंस डाइट के हिसाब से होना चाहिए। अच्छी मात्रा में आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। प्रोटीन की मात्रा यूजुअल से थोड़ी सी ज्यादा रखना, क्योंकि हम इंडियंस प्रोटीन को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। साथ ही साथ हेल्दी फैट्स भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्टीपल रिसर्च भी यही चीज को सपोर्ट करती है कि जितना बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक होगा, आपका बेली फैट लूज करने में वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, जितना भी तला हुआ फूड आप कंज्यूम करते थे, उसको आपको कम करना पड़ेगा। मल्टीपल रिसर्चेस से हमें यह पता लगता है कि अगर आप शुगरी ड्रिंक्स या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उससे नंबर 1 आपका बेली फैट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और जब आप इसे लंबे समय तक कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे आपको सीरियस हेल्थ रिस्क होते हैं, जिसमें आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए इन चीजों को जितना कम खाओ उतना बढ़िया। लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट टू लूज बेली फैट एज फास्ट एज पॉसिबल। सबसे पहले
डू कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। अगर आप लोग जिम जाते हैं तो ट्रेडमिल यूज करिए, इलिप्टिकल मशीन यूज करिए, रोइंग मशीन यूज करिए, साइकिलिंग मशीन यूज करिए। अगर जिम नहीं जाते हैं तो बेसिकली मार्केट पैदल जाइए या फिर पार्क चले जाइए। ध्यान रखिए आपके रोजाना स्टार्टिंग में कम से कम 5 से 6 हजार डेली स्टेप्स होने चाहिए और धीरे धीरे करके ये जो 5-6 हजार स्टेप्स आप डेली बेसिस पर करने वाले हो, ये एक दिन में मिनिमम 10,000 होने चाहिए विद टाइम, एकदम नहीं, धीरे धीरे करके। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। बहुत सारी रिसर्च स्ट्रांगली सपोर्ट करती है कि अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर आपको बेली फैट लूज करना है तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज यानी कि कार्डियो के साथ साथ अगर आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे नॉट ओनली आपकी बॉडी में से फैट धीरे धीरे करके घटने लगेगा, बल्कि उससे आपका लीन टिश्यू यानी कि बॉडी में मसल्स डेवलप होंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव होगा। आप पहले से ज्यादा बेहतर दिखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में एक इंस्टेंट बूस्ट आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों इक्वली बेनिफिशियल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस टू लूज योर बेली फैट as fast as possible। लाइफस्टाइल चेंजेस में दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 2 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1, एडिक्वेट स्लीप, क्योंकि इनसफिशिएंट स्लीप आपकी बॉडी में फैट स्टोर करने की टेंडेंसी को बढ़ा देती है। और दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्टडीज ये स्ट्रांगली सपोर्ट करती है कि जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा होती है उनकी बॉडी में बेली एरिया में नॉर्मल इंसानों से ज्यादा फैट स्टोर होता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत लोगों की लाइफ इस जिंदगी में बहुत मुश्किल है, लेकिन उन मुश्किलों की घड़ियों में अगर आप अपने आप को सही तरीके से संभाल कर रख सकते हैं तो उससे आप ये सोचिए कि आपको कितना अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप सभी की फैमिली आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होने वाली है या फिर ऑलरेडी डिपेंडेंट है। तो अगर आप लोगों का बिहेवियर ही अच्छा नहीं होगा, आप लोग स्ट्रेस में डूबे रहोगे, तो आप ये सोचिए कि आपकी फैमिली के अंदर जो एनवायरनमेंट है आपस में कैसा एनवायरनमेंट वो नेगेटिवली क्रिएट हो जाएगा। तो उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए आपको भी अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपके काम के जरिए वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो स्मार्ट तरीके से उसको टैकल करना सीखिए और जिंदगी में कभी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ दोस्तों यही है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू हाउ टू लूज बेली फैट एज फास्ट एज पॉसिबल। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, तो बैलेंस्ड डाइट, इफेक्टिव वर्कआउट्स एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस तीनों ही अच्छे तरीके से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिसे इस वीडियो की जरूरत पड़ सकती है। जाने से पहले मेक श्योर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर डाउट है, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछिए। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए ऐसे ही और ऑसम कंटेंट के लिए। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नॉटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।